Hello everyone, welcome to a beautiful channel Weirdly Wired. My name is Krish Agarwal. I'm a first year undergraduate student of the Department of Ocean Engineering and Naval Architecture at IIT Kharagpur. These are my ranks which I secured after taking these examinations. So from today we are going to start a series of DPP problems where we will mainly focus on the problem solving techniques. So let's start with the first DPP, DPP1 differential calculus. Question number 1, we have been given a function fx and we have to find in which interval fx is monotonically increasing. So the first and foremost thing we have to do is find f dash x. So f dash x is for x less than minus 5, it is minus 55. For in the order minus 5 to 4, it is the differentiation of this is 6x square minus 6x minus 120, and this one is 6x square minus 6x minus 36. Now this is in the interval x greater than 4 equal to 4. इसको वापस से हम लोग वो भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई फर्दर, लाइक दिस इज माइनस 55 एक्स लेस देन माइनस 5, और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 एंड दैट कैन बी रिटन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4. ओके, तो ये ऐसा कुछ हो गया. ना इस नीचे वाले को लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2. दिस इज़ फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4. अब हम लोग को चेक करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब 0 से ग्रेटर होगा तब ये होगा. और हम लोग को चेक करना है कि इस कौन से इंटरवल में एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. तो फर्स्ट वाला जो हम लोग का इंटरवल वो तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है -55. तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंटरवल बाहर हो गया. तो अपने इस क्वेश्चन से ऑप्शन देख के हटा सकते हैं. लाइक इस इंटरवल में -5 से लेस देन जा, तो ये ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को ये ऑप्शन चेक करना है. सो इसके लिए लिखते हैं एफ डैश एक्स फर्स्ट. तो 6 टाइम्स एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, विच मीन्स अगर वी कब बनाते हैं इसके लिए, सो वी हैव 5 माइनस 4 एंड 5 ओवर हेयर. ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ये दिस इज़ -5 को अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे. तो -5 माइनस 10 प्लस इंटू -1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. तो हम लोग के पास क्या मिला कि जो सॉल्यूशन क्या बनता है कि x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 5 to ∞. ठीक है, ये केस 1 का हम लोग को बना. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्विंग केस 2 और सेकेंड वाला हम लोग का एक्सप्रेशन विच इज़ 6 टाइम्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0. तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा अगर वेवी कव बनाए इसका भी सिमिलरली. तो दिस इज़ -2 एंड हियर 3. तो इसके लिए दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव. तो हम लोग को क्या मिला, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞. अब हम लोग को इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लाइक हम लोग का ये जो x का जो इंटरवल है वो लेस देन -5 नहीं हो सकता है. दैट इज मतलब x डज नॉट बिलोंग टू -∞ to -5. तो यहाँ से हम लोग को वो वाला पार्ट हटाना होगा. तो हम लोग उसको हटा देंगे, इसको -∞ to -5 वाला पोर्शन को हटाते हैं. यहाँ बचेगा -5 to -4. सिमिलरली इधर में भी वैसे ही कुछ होगा, तो ये -5 to -2 हो गया. हाँ, नाउ तो इन दोनों में हम लोग का जो कॉमन रेंज होगा डैट इज़
ये -5 से -2 जा रहा है, ये बड़ा रेंज हो गया और ये छोटा रेंज हो गया, तो ये इसका इंटरसेक्शन ये कॉमन हो गया इसमें, और इस वाले रीजन में 3 to इन्फिनिटी और ये 5 to इन्फिनिटी है, तो ये कॉमन रीजन हो गया। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर है देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5 to -4 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसमें क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y=x² + bx + c जो पास करता है इस पॉइंट से, एंड इसका जो टेंजेंट है इस कर्व का एट ओरिजिन इज़ y=x। तो हम लोग को सबसे पहला बात हम लोग को ये देखना है कि इस कर्व पे दो पॉइंट ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, लाइक एक ओरिजिन है और एक तो ये पॉइंट 1,2 है। तो हम लोग ये दोनों को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को बहुत इजीली बहुत हम लोग को सॉल्व करने को मिल जाएगा। लाइक 0,0 को अगर y=ax² + bx + c में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है कि 0 = c। तो यहाँ से हम लोग c = 0 डायरेक्टली मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को ऑप्शन अगर देखें तो हम लोग सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे, एंड हियर वी कैन से ए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ओनली c = 0 इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो बहुत सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बट और भी अगर सारे वैल्यूज़ निकालना है तो वैसे करते हैं। 1,2 को भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आएगा हम लोग के पास। अगर 1,2 को सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग के पास क्या मिलता है, 2 = a + b + c, और c तो 0 हो गया तो a + b। ठीक है, अब इससे ये भी इंडिकेट हो रहा है a + b का वैल्यू 2 है, तो यह ऑप्शन 4 अभी भी करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को ये जो कंडीशन दिया y = x वाला। ठीक है, तो ये इसका टेंजेंट है इस कर्व के लिए, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है डैट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ओरिजिन। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप क्या है, m = 1, y = mx का ग्राफ कर्व है, तो m = 1 हियर स्लोप है। तो इस कर्व का हम लोग को स्लोप निकालना होगा, दैट इज़ dy/dx = 2ax + b। इसका ये हो गया। हम लोग को dy/dx कहाँ पे चाहिए, एट 0,0 पॉइंट, एंड डैट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 0,0 का यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट b = 1। अपने को और एक ठो वो मिल गया b = अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, a = 1 एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। Which of the following curves the line x + √3y = 2√3 is a tangent at the point this। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना कि ये वाला पॉइंट ये कर्व पे हम लोग को लाई करता है। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, लाइक इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ये कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बट अपने को ये मालूम पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली ये चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मेथड हम लोग काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सीधा नेक्स्ट तरीका पे जाते हैं, लाइक विल हाँ हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग को ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन को मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लाइक पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, तो x² + y² = 7 दिया हुआ है। अब इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का एक तो बहुत अच्छा तरीका है, for any second degree curve, tangent equation for any second degree curve is, तो हम लोग का जो कर्व है सपोज ले लेते हैं x² + 2hxy + by² + 2fx + 2fy ना + 2gx + c = 0 +0। ठीक है, ये अगर हम लोग कर्व है तो हम लोग को इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग को सीधा बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। लाइक x² को हम लोग सब्स्टिट्यूट करना है x1 से, y² को सब्स्टिट्यूट करना है y1 से। ठीक है, फिर 2hxy को 2xy को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है
xy1 प्लस yx1, फिर 2x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस x1 से, 2y को सब्स्टिट्यूट करना है y प्लस y1 से। बस ये कुछ स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा बस। ठीक है, तो x1 y1 हम लोग का वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग टेंजेंट निकालना है, इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। तो अगर सपोज़ अब इस कर्व का हम लोग को टेंजेंट निकालना है तो डैट इज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x1, और x1 हम लोग क्या 3√3/2, डैट इज़ 3√3/2x, बस वाई स्क्वायर की जगह पे y/1 विच इज़ y/2 इज इक्वल टू, ये हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को ये इससे मिलता जुलता दिख रहा है नहीं, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इस ऑप्शन को चेक करते हैं, x² प्लस 9y² इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x² की जगह x1 लगाएंगे विच इज़ 3√3/2x प्लस 9y² की जगह पे 9y² इज़ y/2 इज़ इक्वल टू 9। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इट्स लाइक अगर 2 कर दे पूरा, 3√3x प्लस 9y इज़ इक्वल टू 18। ठीक है, और इसको पूरा को 3√3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर में √3y और ये 18/3√3 इज़ 2√3। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को मेन क्या सीखने को मिला कि ये टेंजेंट का कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व का जो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग इस तरीक़ा से बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 4। हम लोग को a प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 दिए, b प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिए है, और एक तो ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड इज़, पहले वही इक्वेशन लिखो ये वाला, अल्फ़ा f1/x इज़ इक्वल टू bx प्लस बीटा/x। तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने इसका आर्ग्यूमेंट से हम लोग को कुछ चेंजेस करना होगा जिससे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकें। तो हम पहले चेंज लाएंगे, डैट इज़ x को 1/x से रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग क्या बनेगा, a ऑफ f1/x प्लस अल्फ़ा टाइम्स f1/1/x इज़ x, तो अल्फ़ा टाइम्स f ऑफ x हो गया, इज़ इक्वल टू b/x हो जाएगा ये, और ये बीटा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या बना, दैट इज़ a टाइम्स fx प्लस यहाँ पे भी अल्फ़ा टाइम्स fx है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से भी हम लोग को ये मिलेगा a प्लस अल्फ़ा टाइम्स f ऑफ 1/x। सिमिलरली इधर में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा, डैट इज़ b प्लस बीटा टाइम्स x प्लस b प्लस बीटा टाइम्स 1/x। ठीक है, और b प्लस बीटा हम लोग को पता है 2 है, a प्लस अल्फ़ा 1 है, तो यहाँ से हम लोग को मिला fx प्लस f ऑफ 1/x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे b प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/x साथ में हो जाए, तो डैट इज़ 2 टाइम्स x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ fx प्लस f ऑफ 1/x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2, और जो हम लोग को आंसर चाहिए था आगे, विच इज़ 2। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला चीज़ मतलब देखने का क्या था कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस ये अगर हम लोग को समझ जाए तो ये हो जाएगा। और ये बेसिक्स, ये बहुत सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये जब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चंस जब करते हैं तो हम लोग का ये सबसे बेसिक से सॉल्व वो होता है रिप्लेसमेंट, जो ये सबको पता होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था बहुत अच्छे से। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। लेट f(x) be a differentiable function defined on 0 to 2 such that f dash x is equal to f dash 2 minus x for all x belonging to 0 to 2।
we have the information f of 0 is 1, f of 2 is e square, and we have to find the value of 0 to 2 fx dx. ठीक है, तो पहला हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया है विच इज़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स. तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो वी विल गेट एफ एक्स इज़ इक्वल टू, अच्छा डी एक्स भी लगाना होगा ना, ठीक है. हाँ, तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अंदर का आर्ग्यूमेंट में माइनस था तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. तो ये हो गया प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल प्ले करेगा. तो वी हैव आर इक्वेशन एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी. अब हम लोग के पास एक फंक्शनल इक्वेशन आ गया, हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है विच इज़ एफ ऑफ 0 एस 1 एंड एफ ऑफ 2 एस ई स्क्वायर. तो ये बेसिक सिंपल सा अपना फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन बन गया, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. सो पहला सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2, क्योंकि हम लोग को मैंने इस 0 के सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि हम लोग को पता है एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू पता है. तो ये कहाँ कैसे जनरेट होगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 2 हियर, ठीक है, मतलब 0 सब्स्टिट्यूट करने से तो हम लोग ये दोनों चीज़ सब्स्टिट्यूट, और इसका वैल्यू हम लोग पता है, सी का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग इससे. तो डैट इज़ सी का वैल्यू हम लोग क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज़ 1 एंड एफ ऑफ 2 इज़ ई स्क्वायर. सी का वैल्यू आ गया, तो हम लोग का जो अपडेटेड फंक्शन इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर. ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. ठीक है, तो इसको हम लोग और एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करने का दो तरीका है. एक तो इसको सॉल्व करके हम लोग एफ एक्स से डायरेक्टली वैल्यू निकाल लें, या फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें. सो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको दिखाता हूँ. अगर ये पता होता है तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. तो लाइक हम लोग को पता है लेट आई इज़ इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन ले लेता हूँ 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, इसको आई मान लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन किंग्स प्रॉपर्टीज़ ये पता है कि लाइक अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हम लोग को दिया है, तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दीज आर इक्वल. ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू आई ऑल्सो. अगर मैं यहीं पर इंटीग्रेशन लगाता हूँ इसी इक्वेशन पे, अब ये पता होने के बाद अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाता हूँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑफ कोर्स, ठीक है, और लिमिट्स हम लोग क्या है 0 to 2, 0 to 2. ठीक है, नाउ हम लोग क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू आई है, ये भी आई है हम लोग का, एंड दिस इज ये 1 प्लस इस कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और हम लोग का इंटीग्रेशन डी एक्स इज एक्स, एंड और उसका लिमिट दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा ये, तो 2 टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आई का वैल्यू क्या मिले, 2i इज दिस, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई का वैल्यू अपने क्या है 1 प्लस ई स्क्वायर, एंड हम लोग को आई का वैल्यू ही पूछा था, तो 1 प्लस ई स्क्वायर इज ऑप्शन बी. नाउ moving on to question 6. If a curve y equals to fx passes through the point 1, 2 and satisfies this equation, then for what value of b this integration is equal to 62/5. ठीक है, सो पहला हम लोग को क्या करना है, ये वाला इक्वेशन दिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बी एक्स 4. तो ये हम लोग को सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है
फिर इंटीग्रेशन का कुछ करवाएगा और फिर वहाँ से b का वैल्यू निकालना होगा। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, जो कि एट द फर्स्ट को सब लीव करना चाहेंगे, एंड दैट इज़ गुड। वो बाद में करने लायक ही क्वेश्चन है ये वाला, अगर मीन्स का ही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू बी एक्स 4 डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ये देखा देखा सा लगता है, विच इज़ डी ऑफ एक्स वाई। ये प्रोडक्ट रूल लगा के देखना, तो ये प्रोडक्ट रूल ही है हमारा, डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, we will take x as a constant, differentiate y, which is x dy, and y as constant, differentiate x, which is x y dx। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन गया। अब bx4 dx, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, सो वी हैव एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी। अब y को ऐसे लिख देते हैं, तो वी हैव b ऑफ x पावर 4/5 प्लस c/5। अब इस वाले पॉइंट पे 1,2 पास करता है, सॉरी 5 नहीं, ये x होगा नीचे ना। इस पॉइंट से 1,2 पॉइंट पास करता है इस वाली इक्वेशन, तो 1,2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल हैव 1,2 को उसी इक्वेशन में अगर डालें तो हम लोग क्या मिलता है, 2 इज़ इक्वल टू b/5 प्लस सी। तो सी का वैल्यू हम लोग क्या है, 2 माइनस b/5। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, y इज़ इक्वल्स टू bx 4/5 प्लस 1/x था तो 2/x हो गया यहाँ पे, माइनस b/5x। ओके, अब ये हम लोग का इक्वेशन है, इसको f(x) लिख देता हूँ मैं। अब इसको इंटीग्रेट करने बोला है हम लोग को क्वेश्चन में, एंड दैट इज़ इक्वल टू 62/5। तो इंटीग्रेटिंग f(x) dx from 1 to 2 we have b times b of x पावर 4/5 प्लस 2, ऐसे 1/x कॉमन ऐसे निकाल लेता हूँ, 2 माइनस b/5 dx। ठीक है, और ये 1 to 2 है। इसको करेंगे तो वी हैव b x पावर 5/25 प्लस 2 माइनस b/5 इंटू ln x। ठीक है, और इसमें 1/2 को इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जगह नहीं होगा, एक सेकेंड, तो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, सो वी हैव स्पेस नाउ, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, दिस इज 32 b टाइम्स 32/25, सॉरी 32b/25, 32 माइनस 1 b/25 प्लस 2 माइनस b/5 ln 2। ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 62/5 हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी 62/5 हम लोग का रियल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो ln 2 है दैट इज़ अ इरेशनल क्वांटिटी, मतलब ये रैशनल क्वांटिटी और इरेशनल क्वांटिटी है। तो कभी भी कोई इक्वेशन में अगर रैशनल क्वांटिटी डजेंट इक्वल टू रैशनल क्वांटिटी, मतलब रैशनल क्वांटिटी इज़ नॉट इक्वल टू इरेशनल क्वांटिटी, तो जो इरेशनल क्वांटिटी का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, 2 माइनस b/5 शुड इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग को b का वैल्यू क्या मिलेगा, 10। अब b इक्वल टू 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देख सकते हैं 62/5 ही आ रहा है। सो आर करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Let f(x) be a polynomial of degree 6 in x, in which the coefficient of x power 6 is unity and it has extrema at x equals to -1 and x equal to 1। ठीक है, और हम लोग को ये लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, एंड देन इंटू f(2) इज इक्वल टू ये पूछा।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। लाइक अगर आप लोग पढ़े हो कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और हम लोग को एक रैशनल फंक्शन ऊपर दिया हो, लाइक सपोज मैं अज्यूम करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 5x इधर लेता हूँ और नीचे 3x क्यूब प्लस 1 लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग जो अगर इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है दोनों जगह पे मतलब सेम डिग्री होना चाहिए नीचे ऊपर, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है उसको रेशियो डेट इज़ 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो वो एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगा के जो भी। और मतलब हम लोग क्या करना है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर in the numerator by coefficient of highest power in the denominator in डिनो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का रेशियो होगा, ये इसका आंसर। ये मतलब कुछ भी कोई भी होना कैसे भी हम लोग को रैशनल फंक्शन होगा ऊपर दे दे तो हम लोग को ये तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट दिया कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, अगर हम लोग को ऐसा कुछ दिया हो तो इसके लिए क्या होता है, लाइक इसमें सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ नहीं, थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 5x लाइक, और यहाँ पे 3x क्यूब प्लस x ले लेते हैं इस बार, ठीक है। इसमें क्या होता है लोएस्ट पावर लेना पड़ता है हम लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर। इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है, x है, तो लोएस्ट पावर मतलब 1 है तो डेट इज़ x, तो ये 5 हो जाएगा, 5/1 डेट इज़ 5, ठीक है। तो ये हम लोग का एक रूल होता है। बट यहाँ पे दोनों का मतलब कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, मतलब जो लोएस्ट पावर जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि x पावर 4 ऊपर में और नीचे x क्यूब है तो 4 वाला पावर ऊपर ले लेंगे, नीचे 3 वाला का पावर ले लेंगे, तो नीचे में x पावर 4 का जो कोएफिशिएंट डेट इज़ 0, तो हम लोग को वो 1/0 ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तो डेट इज़ इन्फिनिट, डेट इज़ अनडिफाइंड, तो ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है। तो उसका ये एप्लीकेशन इस वाले क्वेश्चन में है। हम लोग क्या दिया, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 f(x/x³ = 1। तो इसका मतलब ऊपर में लोएस्ट पावर x³ ही है, तो x² x और 1 कांस्टेंट वाला जो टर्म्स है डेट इज़ एब्सेंट इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस फंक्शन। तब भी हम लोग का वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि ऊपर में भी अगर इसका 1 ऊपर x³ का जो कोएफिशिएंट डेट शुड बी 1, तो इसकी वजह से वो x² x और कांस्टेंट वाला जो टर्म है डेट इज़ एब्सेंट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग का जो fx को हम लोग इससे अज्यूम कर सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म, और हम लोग को x/6 का कोएफिशिएंट में यूनिटी दिया हुआ है, तो x/6, ठीक है। फिर और हम लोग को इसके बारे में किसके बारे में पता है, x/5 x/4 प्लस x³ इसमें ऐसा कुछ टर्म्स है जिसमें x³ और x6 का हम लोग को कोएफिशिएंट्स पता है डाटा 1, ठीक है। इससे हम लोग को मालूम पड़ा कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज़ 1, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग अज्यूम कर लेते a और b। नेक्स्ट हम लोग को दो और इन्फॉर्मेशन दी है एक्सट्रीमा का, कि इस पॉइंट पे एक्सट्रीमा है, तो एक्सट्रीमा मतलब f'(x) वहाँ पे 0 है, डेट इज़ क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे इसका f'(x) निकाल लेते हैं। वी हैव इट एज 6x/5 प्लस 5ax/4 प्लस 4bx³ प्लस 3x²। हम लोग को पता है f'-1 और f'1 ये दोनों 0 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में। हाँ, क्या आता है, -6 इधर से और इधर से आएगा +5a, इधर से आ रहा है 4b प्लस 3 इज़ इक्वल टू, इधर f(1) डालेंगे तो 6 प्लस 5a प्लस 4b प्लस 3, ठीक है। तो 5a कैंसिल हो गया इस साइड से, 3 भी कैंसिल हो गया, हम लोगों को क्या मिलता है -12
8। तो ये क्या आया माइनस, तो 8b इज़ इक्वल्स टू -12 एंड विच इज़ b इज़ इक्वल्स टू -3/2। और इसको यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन, अब इसको f-1 -1 को 0 लिखते एक बार, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या आ रहा है, f-1 0 है तो -6 + 5a -4b, 4b का वैल्यू हम लोग, b का वैल्यू पता है -3/2, तो ये बन जाएगा +6 + 3 = 0। यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा विच इज़ ये दोनों कैंसिल, -3/5। तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिल गया, ठीक है। a और b का वैल्यू जब आ गया तो हम लोग को अब 5 टाइम्स f(2) निकालना है। तो अब इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या था हम लोग का, -3/5, सब्स्टिट्यूट कर दो, -3/5, और b का वैल्यू क्या था -3/2, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे f(2) लगा दो और मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो दैट विल इक्वल टू 140, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। इसमें we have number of points, we have to find the number of points at which this function is not differentiable। हम लोग को पॉइंट का वैल्यू नहीं लिखना है, इसमें ध्यान रखना, बहुत यही करते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स की जगह पे वो वैल्यू लिख देते। सपोज जैसे -2 पे अगर क्या बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है सपोज, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितना है, एक पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल, तो वो वहाँ पे 1 की जगह 2 लिख के आ जाते हैं और वहाँ पे वो मार्क्स कट जाता है। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था अपने जे के टाइम पे, तो इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ आपको पहले से ही। तो इसको अब हम लोग को, इस इक्वेशन को हम लोग को लिखना होगा कुछ इस तरीक़ा से, मतलब डिफरेंट रेंज में हम लोग को ब्रेकअप करना होगा। तो पहला रेंज जहाँ पे फंक्शन, ये जो फंक्शन है अपना साइन चेंज करेगा या फिर बिहेवियर चेंज दिखाएगा, डेट आर द क्रिटिकल पॉइंट। और इससे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलेगा, डेट आर -1/2, इसको 0 करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1/2, इसको 0 करेंगे तो यहाँ -2 मिलेगा, और फिर x² + x - 2 को 0 करेंगे तो क्या आ रहा है, x² + 2x - x - 2, तो ये हो गया x + 2 और एक तो आएगा -1, तो ये 1 पे आएगा, और -2 तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये 2 पोर्शन मिला जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग रेंज बना लेंगे थोड़ा सा, विच इज़ x इज़ ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन 1 ना, माइनस, ठीक है। चलो पहले रेंज बनाने के लिए इंटरवल लेते 1 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 है, झगड़ा नहीं है इस पर कुछ चाहिए, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, तो ये 2x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला टर्म पॉजिटिव है यहाँ पे, -3x + 2 विच इज़ -6, और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका हम लोग के पास आया था कि 1 पे इसका x² + x - 2 इज़ पॉजिटिव, तो इससे हम लोग क्या मिलता है, x - 1 × x + 2, ठीक है। तो ये वाला टर्म का पॉजिटिव रहता है एट द इंटरवल -∞ to -2 और यूनियन 1 से ∞, ठीक है। तो ये इस इंटरवल पॉजिटिव है, तो ये हम लोग का मानना पड़ेगा कि इस इंटरवल में पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसको भी लिख देते हैं ऐसे, हो जाइए x² + x - 2 पर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 2x - 3x इज़ -x, और ये -5, -x - 6 + x कैंसल्स, सो ये वाला बन जाता है -1 और -6 + और -2, दैट इज़ -5 - 7, तो ये x² - 7 ऐसा कुछ बना। अब हाँ,
तो नेक्स्ट इंटरवल हम लोग का क्या होगा, 1 से स्मॉल वाला, तो दैट इज़ लाइंग बिटवीन -12 एंड 1, ठीक है, इसके बीच में लाई करता हुआ इंटरवल है। तो इसके लिए ये वाला जो टर्म है दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये -12 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको 2x+1 लिख सकते हैं। फिर इधर -3x+2, तो ये x+2 विल बी, अगर यहाँ -0 का सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, सो ये भी पॉजिटिव रहेगा, दैट इज़ -3x-6। ये वाला टर्म इस रेंज के बाहर है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से खुलेगा ये वाला इक्वेशन, तो -x² - x+2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, 2x - 3x विच इज़ -x -2x, और ये 1 - 6 विच इज़ -5 + 2 -3, तो यहाँ पे एक टर्म आएगा -3 का, -x² और -2x, ठीक है। तो ये हम लोग का एक टर्म आ गया, -12 से x 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या सॉल्व करना है, फॉर द इंटरवल लेस देन -2 से हाफ, ठीक है। तो इस केस में हम लोग के पास क्या आ रहा है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, नहीं ये भी इस इंटरवल के बाहर लाई करते, ये नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है। इसको एक बाहर लिखते थोड़ा सा, ठीक है। सो पहला टर्म हम लोग का ये 2x+1, ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, -2x - 1, यहाँ पे ये वाला टर्म अभी भी पॉजिटिव लगेगा, -1 सब्स्टिट्यूट कर देते 2 से, ये -2 से ग्रेटर देन है, तो -3x - 6 रहेगा, और ये नेगेटिव है हम लोग को पता है, इस इंटरवल से दिख रहा है, विच इज़ -x² - x+2, तो दिस इज़ -5x - 6x, तो एक टर्म आएगा -6x का, सारे x वाले टर्म हटा दिया, फिर -1 - 7 + 2 विच इज़ -5, तो ये वाला टर्म आ गया, और -x² को सामने लिख देता हूँ, ठीक है। अब वापस इस वाले को आगे, ठीक है। अब और एक इंटरवल हम लोग के पास है विच इज़ x इज़ लेस देन -12, ठीक है। तो इस वाले के लिए हम लोग का ये तीनों नहीं, ये दो नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होगा, तो डैट इज़ -2x - 1, दिस इज प्लस 3x + 6, एंड दिस इज पॉजिटिव x² + x - 2, ठीक है। तो दिस इज़ x² वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2x + 3x x + x 2x, तो एक 2x का टर्म रहेगा, ठीक है। x² का टर्म वहाँ रहेगा, -1 + 6 इज़ 5, 5 - 2 इज़ 3, तो ये हम लोग का फंक्शन को रिड्यूस कर लिए डिफरेंट इंटरवल्स पे। अब यहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाता है, अब यहाँ से हम लोग f' निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f' चेक कर लेते हैं, f' वी हैव, इसका 2x आएगा फॉर x > 1, ठीक है। फिर इस वाले केस में -2x - 2 फॉर -12 2x 1, नीचे वाला में दिस इज -2x - 6 फॉर -2 -12, सॉरी, ठीक है। ये
इक्वल होगा। और यहाँ पे 2x प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस 2 फॉर x लेस देन इक्वल टू -2। हम लोग को ये मालूम पड़ गया। तो हम लोग को चेक करना है कि डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पे। तो हम लोग का जो पॉइंट्स ऑफ चेकिंग है दैट इज़ चेक फॉर पॉइंट्स विच आर 1, -12 एंड -2। इस पॉइंट से हम लोग चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो 1 पे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पे f डैश एक्स 1 पे इसका वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, एक पॉइंट पे, एक सेकंड चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 2। फिर इस वाले जगह पे 1 का जो वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डैट विल कम आउट एज -2 -4 विच इज़ 4। तो मतलब इस पॉइंट पे दे आर नॉट इक्वल, तो दिस इज़ अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है। फिर -12 के लिए देखते हैं। तो -12 पे ये वाला वैल्यू इज़ कमिंग आउट एज माइनस प्लस दिस इज़ -1 and for this we have it as 1 -5। so इस पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। -2 के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है 4 -2 विच इज़ -2। और इस वाले में भी -4 + 2 -2 आ रहा है। तो इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल, क्योंकि -2 पे दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं इक्वल वैल्यू मिल रहा है। तो -2 पे डिफरेंशिएबल है और इन 2 पॉइंट से नॉन डिफरेंशिएबल। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हम लोग का फंक्शन इज़ 2, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ इस क्वेश्चन 9। If a curve passes through origin and the slope of the tangent to it at any point xy is this, then this curve also passes through the point. Okay, like we have slope dy by dx given as this equation. So we can write dy by dx, no, not this one, dy by dx is equal to x square minus 4x plus y plus 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म x माइनस 4x प्लस 4 प्लस y, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को नीचे x माइनस 2 दिख रहा था, ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिल रहा था, तो मैंने लिख दिया। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको लिख देगा मैं x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है इन x माइनस 2 और वाई प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट करो दूसरा वेरिएबल्स में। लाइक x माइनस 2 को t में ले लेते हैं और y प्लस 4 को, अच्छा नीचे लिखता हूँ, y प्लस 4 को v ले लेते हैं, ठीक है। तो t ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt और यहाँ से dy इज इक्वल टू dv। तो dv बाई dt हम लोग को मिलेगा इस इक्वेशन सॉल्व करने से। और यहाँ पे x माइनस 2 इज़ आवर t प्लस y प्लस 4 इज़ v और x माइनस 2 इज़ t, तो v बाई टी, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ लीनियर इक्वेशन जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, LDE वाला दिख रहा है। तो dv बाई dt माइनस v बाई टी प्लस इज़ इक्वल टू t। तो ये हम लोग को ये LDE फॉर्म होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो dv बाई इसमें क्या बोलते हैं 1 बाई टी हम लोग का इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा e टू द पावर माइनस 1 बाई टी इंटीग्रेशन dt। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग का क्या आता है माइनस ln t, e टू द पावर माइनस ln t। अब ये वाला हो जाएगा e टू द पावर ln ऑफ 1 बाई टी, माइनस को ऊपर ले लिया, -1 हो गया तो 1 बाई टी हो गया। अब e टू द पावर ln 1 बाई टी इज़ 1 बाई टी, ठीक है। तो हम लोग का इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ सॉल्व करके 1 बाई टी आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ।
अच्छा कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन होगा दैट इज़ v टाइम्स वन इंटीग्रेशन फैक्टर इज 1/t, तो v/t ले देता हूँ डायरेक्टली। v/t इज इक्वल टू द दिस फंक्शन इंटू इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 1/t dt का इंटीग्रेशन, तो ये 1 हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। v इज इक्वल्स टू t प्लस c, ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन फाइनली जो बिल्डअप हुआ डैट इज़ v इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी टी, नहीं ऐसे नहीं लिखते, v को सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्टली। अब y प्लस 4 एक्स टी को डैट इज़ x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है कि ये कर्व पास थ्रू ओरिजिन करता है, बस। तो हम लोग बताने कौन से, अब फिर कर्व का वैल्यू पहले निकालना होगा, पहले कर्व को ही। एक काम कर, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता है। ठीक है, अब इस वाले जो इक्वेशन में, ठीक है, अब 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो 0 0 सब्स्टिट्यूट करने से आएगा 4/-2 -2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हम लोग को इससे डायरेक्टली मिला c इक्वल टू 0। तो हम लोग इक्वेशन क्या हो गया, y प्लस 4/(x-2) इज इक्वल्स टू x-2, एंड दैट इज़ y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा पॉइंट इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर। अब इधर पे हम लोग को ये सेटिस्फाई करके चेक कर ले, 4,5 में सेटिस्फाई करेगा, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर 4 9, नो 5,4 दिस 3 स्क्वायर 9, 4 4 8, नो 4,4 दिस इज 8 and this is 2 square 4 9, 5 square 5,5 which is 5 plus 4 is 9 and 5 minus 2 3 square is 9, and this is the correct option. 5,5 is the correct option. Moving on to the next question, question 10. This is a limit question. इसमें we have to find the form of the limit at first before solving, so let's find it. So हम लोग का इसमें क्या दिया हुआ है कि n टू द पावर इन्फिनिटी पे लिमिट टेंड कर रहा है, ठीक है। तो n पर इन्फिनिटी में देखेंगे तो ये वाला जो टर्म है कुछ फाइनाइट सा बनेगा, जितने भी यहाँ पे जो टर्म बन रहे हैं 1 के बाद वाले सबके सब क्या लेस देन 1 है, ओके। और नीचे जो एक तो इन्फिनिटी का स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो ये बहुत लार्ज नंबर और ये कुछ फाइनाइट सा टर्म है, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी वी नो इज़ 0। तो ये जो पूरा जो टर्म है हम लोग का दिस इज़ 1, दिस इज़ अल्टीमेटली 1 प्लस ये वाला टर्म बन जाएगा 0, ठीक है। और हम लोग का ये वाला जो टर्म है ये इन्फिनिटी है, तो ये अल्टीमेटली किस फॉर्म का बन गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का, ओके। नाउ हम लोग का क्या है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है 1 पर इन्फिनिटी का टर्म को, तो 1 पर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। तो ये हम लोग का प्रोसीड्योर होता है कोई भी 1 पर इन्फिनिटी के लिमिट को सॉल्व करने का। तो सिमिलर से अप्रोच अगर हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, e टू द पावर, ये हम लोग का f(x) वाला टर्म है, तो यहाँ पे ये f ऑफ n है, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f n माइनस 1, कैसे -1 से +1 वाला कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 सो ऑन टिल 1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और इसको हम लोग ये g ऑफ n से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ n। तो n और n स्क्वायर में से एक n कैंसिल हो जाएगा, सो वी अल्टीमेटली हैव इट एज e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 सो ऑन टिल 1 पर n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो
तो ये वाला जो टर्म है हम लोग के पास, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है डेट इज़ समथिंग फाइनाइट, जो भी हम पहले भी डिस्कस किए, और नीचे वाला इन्फिनिटी वाला टर्म है। तो समथिंग फाइनाइट बाय इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो हम लोग क्या बनता है, लिमिट का वैल्यू ज़ीरो, तो ई टू द पावर ज़ीरो इज़ वन। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होता है वन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये DPP सेशन ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।